अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज बहुत दिनों के बाद एक व्लॉग आ रहा है, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही मज़ेदार किस्म का व्लॉग होगा। इतने दिनों के लिए क्यों वीडियोस नहीं अपलोड कर सकी हूँ, इसकी वजह भी आने वाले व्लॉग्स में ही आपको बताऊँगी। तो मेरे पूरे व्लॉग को आप लोगों ने सबसे पहले देखना है। तो जी, यहाँ पर सबसे पहले हमारी वीडियो जो शूट करते हैं हम लोग, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि सारे बर्तन जो है ना वो धो के हम लोगों ने खुशक करने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पर। इन्हें इंशाल्लाह बहुत जल्दी समेट लूँगी। और साथ ही मैंने घर वालों के लिए बनाए थे पाए। और ये व्लॉग जो है ये तकरीबन लास्ट वीक का व्लॉग है। लास्ट वीक में कुछ डेज़ का व्लॉग होगा जो मर्ज करके मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। पाए बहुत ही मज़ेदार किस्म के बने थे और इतने गले हुए बने थे। इग्नोर कीजिएगा प्रेशर कुकर की हालत को, लेकिन ये हालत करनी मजबूरी थी क्योंकि हमें पाए बहुत ही लजीज किस्म के बनाने थे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट दिखा रही हूँ। अभी जो अचार हम लोगों ने बनाया है, गाँव गए थे तो अचार बना कर लाए थे। बहुत ही आसान रेसिपी है। मैंने अचार जो है इस तरह से इनकी कतलियों को कट कर लिया था। इसमें सौंफ, कलवंजी, मेथरे इक्वल क्वांटिटी में, ये तकरीबन 12 किलो आम थे। और इसमें जो है ना मैंने तकरीबन 1 पाव के बराबर जो है ना एक पाव तीनों चीज़ें ऐड की हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है आधा किलो से थोड़ा सा कम सॉल्ट ऐड किया है, कुटी लाल मिर्च ऐड की है और हल्दी ऐड किया। अब इस तरह से हम लोगों ने इसे तकरीबन 1 से 1.5 दिन रखना है और फिर उसमें ऑयल हम लोगों ने ऐड कर देना है। अच्छा, इसको ढक के आप लोगों ने बिल्कुल एयर टाइट में नहीं रखना है। बाल्टी का ढक्कन आपने फुल टाइट नहीं रखना है, ऊपर कोई कपड़ा वगैरह बांध दीजिएगा ताकि इसमें एयर जो है वो जाती रहे। जैसे ये पानी छोड़ना शुरू हो जाएंगी कतलियाँ हमारी आम की, तो हम इसमें सरसों का तेल ऐड कर देंगे। सरसों का तेल हमने इतना ऐड करना है कि आम की कतलियाँ अच्छे से उसमें डिप हो जाएं। अगर वो डिप नहीं होंगी तो उसके ऊपर कई सी फंगस आना शुरू हो जाती है। इस वजह से कोशिश करें कि आप सरसों का तेल इतना ही ऐड करें कि वो अच्छे से डिप हो जाए। तो जी, पाए बन चुके थे मेरे और यहाँ पर रात की रोटियाँ बना रही हूँ। और रोटी बनाने के बाद इंशाल्लाह अगला जो डे है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने क्या किया। यहाँ पर ये देखिएगा, हस्बैंड जो है वो अब अपनी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमें कहीं जाना है। और जाना कहाँ है ये नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ। जाने से पहले 2 से 3 दिन की वीडियोस जो हैं वो बना कर लेकर जाएंगे अपनी, ताकि अपने यूट्यूब का जो काम है वो साथ साथ कंटिन्यू रहे। तो जी, हमारा सफ़र शुरू हुआ जाता है। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं बेसिकली फैसलाबाद में क्या करने जा रही हूँ, मैं अपनी मम्मा के घर जा रही हूँ। और ऑलमोस्ट मैं 1 वीक के लिए जाऊँगी। और 1 वीक में जो जो काम मैंने किए हैं वो इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में कुछ और कुछ आने वाले व्लॉग्स में नज़र आएंगे। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को कितना मिस किया ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ शाम का टाइम हो रहा है और सूरज जो है वो गरूब हो रहा था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा मंजर है। रास्ते में थोड़ी देर के लिए स्टे किया और सरदाई इस मौसम में ना पी तो कुछ ना पिया। मुझे लगता है कि हम लोगों को ये ठंडी जो है ना सरदाई ज़रूर पीनी चाहिए। घर में बना कर पी सकते हो तो घर में बनाएं, अदरवाइज़ बाहर से जो है वो बना लेकर ज़रूर पिएँ क्योंकि मौसम बहुत ही गर्म और हबस वाला हो रहा था। तो जी, मामा के घर पहुंचने के बाद रात के टाइम पर सबकी महफिल जम चुकी थी। लूडो खेली और लूडो बहुत इंजॉय की हम लोगों ने। और लूडो के बाद कोई चीज़ खाई ना जाए ये कैसे हो सकता है। तो भाई ने ज़रूर पिज़्ज़ा मंगवा लिया हम सब के लिए। तो बहुत ही हम लोगों ने इंजॉय किया। अब आते हैं असल मकसद की तरफ, मामा के घर क्यों आई। मामा के घर इस वजह से आए क्योंकि मामा लोगों ने घर को शिफ्ट करना था। घर की शिफ्टिंग के लिए बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता है। और ये आप देख सकते हैं इन बॉक्सेस में जो है वो हमने ये चादरें जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इसमें एक्चुअली हम लोगों ने बर्तनों के डिब्बे रखे हुए हैं ताकि एक हिफाजत रहे, बर्तन टूटे नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तकरीबन 2 दिन लगाकर हम लोगों ने पहले सारे घर की पैकिंग की थी। घर का सामान जब जगह जगह पर पड़ा होता है तो अंदाज़ा नहीं होता कि इतना सामान है। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इतना सामान होगा, लेकिन जब निकाला है तो लग पता गया है। अभी यहाँ पर ये पैकिंग हो रही है। आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में सारी डिटेल बताऊँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।